आइए आज बात करते हैं कि लाइपोमा क्या चीज़ है। ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि लाइपोमा क्या चीज़ है। लाइपोमा जो आमतौर पर आपने देखा होगा कि गिल्टियाँ सी बनी होती हैं, ट्यूमर सा बना होता है, किसी के यहाँ पे बना हुआ है, कोई यहाँ पे बना हुआ है, कोई यहाँ पे बना हुआ है और कोई पीछे बने हुए हैं, कोई कंधों पे बने होते हैं, बाज़ लोगों की टांगों पे बने होते हैं, थाई पे बने होते हैं। तो ये जो गिल्टियाँ होती हैं ये बाज़ दफ़ा ओवल शेप की होती हैं, जैसे अंडा होता है उसी तरह से, और बाज़ जो होती हैं वो बिल्कुल गोल होती हैं और ये स्किन के नीचे होती हैं और इनको अगर हम आगे पीछे करें भी तो ये हाथ से करने से आगे पीछे हो जाती हैं। और इसके अलावा ये है कि ये आम तौर पर पेनफुल नहीं होती हैं और ये बिनाइन होती हैं, यानी कि नॉन कैंसरस होती हैं। ये सरतान की गिल्टियाँ नहीं होती हैं और ये आम तौर पर ये टिश्यूज़ होते हैं जो जमा हो जाते हैं, या फैट्स होती हैं जो जिस्म के अंदर मौजूद होती है वो वहाँ पे जमा हो जाती है, जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो जमा होकर तो ये हमारे गिल्टियाँ बना देती है। तो ये चूँकि पेनफुल नहीं होती हैं और ये इसके अलावा इनकी कोई ऐसी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती हैं। हाँ, कॉस्मेटिकली आप कहें कि ये बंदे को ज़रा बुरी भी लगती हैं और देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। दूसरा ये है कि बाज़ दफ़ा कोई गिल्टी जो है वो किसी वेसल को दबा देती है, ब्लड वेसल को, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है उसका, तो उसकी वजह से बाज़ दफ़ा कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसे अगर कोई जेनिटल पार्ट्स के पास कोई गिल्टी है तो वो उसको बाज़ दफ़ा उनके अंदर जो है ना वो रुकावट पैदा कर सकती है उनकी कोई भी अफ़आल में, या किसी जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पर हैं जो डायरेक्ट नज़र आ रहा है और वो जो है बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आमतौर पर देखने में आती हैं, तो जिसकी वजह से ये रिकमेंड किया जाता है कि जी इसकी सर्जरी करवा ली जाए। ये गिल्टियाँ जो हैं आमतौर पर सिंगल जो ट्यूमर है या लाइपोमा है वो आमतौर पर फीमेल में पाया जाता है, और अगर इसके मल्टीपल जो होते हैं लाइपोमास वो हो तो वो आमतौर पर ज़्यादातर जो है वो मेल में पाया जाता है। तो मर्दों में ज़्यादातर मल्टीपल लाइपोमा होता है, मुख्तलिफ जगह पर बहुत ज़्यादा गिल्टियाँ होती हैं, और औरतों में अक्सर कोई एक आध जगह पर बड़ी गिल्टी होती है। और ये गिल्टियाँ ग्रेजुअली बढ़ती हैं, पहले छोटी होती है फिर उसका साइज़ बढ़ता जाता है, और अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो बाज़ दफ़ा बहुत साइज़ में बहुत बड़ी भी हो जाती है। तो ये गिल्टियाँ जो हैं आम तौर पर 1000 बंदे में से एक बंदे को लाजमी होती है, यानी ये 1 और 1000 की रेशो है, 1000 और 1 की रेशो से ये होती है। और औरतों में ये 40% के करीब ख़वातीन में पाई जाती है और मर्दों में ये 60% मर्दों में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये इसकी एक रेशो है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी ये गिल्टियाँ जो है वो पाई जाती हैं। अलबत्ता चूँकि ये नॉन कैंसरस होती हैं और इनका मेडिकली कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर अक्सर ये कहते हैं कि इसको रहने दें, जैसे हैं वैसे ही चलने दें। और ये जो इसका अगर कोई वो करें भी तो वो कहते हैं जी ये सर्जरी होगी, और ये भी आउटडोर पेशेंट की तरह की सर्जरी होती है। ये नहीं है कि उसको एडमिट करें वो और उसके सर्जरी करके और उसको कोई बेहोश करना पड़े या कोई ऐसा नहीं होता, सिंपल सर्जरी कर देते हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या सर्जरी हमारे लाइपोमा का इलाज है। लाइपोमा का इलाज सर्जरी इसलिए नहीं है कि जो काज जिसकी वजह से ये लाइपोमा बनते हैं, अगर उन काज को ख़त्म ना किया जाए तो एक जो लाइपोमा है उसको आप सर्जरी से रिमूव कर देंगे तो दूसरी जगह पर बन जाएगा, और दूसरी जगह पर हो सकता है कि इससे बड़ा बन जाए। तो इसलिए या किसी ऐसी जगह पर बन जाए कि जो पहले से भी ज़्यादा जो आपके लिए बुरा लगने वाली हो, अच्छी ना लगे। तो इस तरीके से यह है कि सर्जरी इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं है, क्योंकि सर्जरी रूट काज को ख़त्म नहीं करती है बल्कि सिर्फ उस लाइपोमा को रिमूव करती है। इसलिए होम्योपैथी में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है
किसी भी किस्म का कोई लाइपोमा हो, क्योंकि इसकी बहुत सारी अकसाम है, तो किसी भी किस्म का अगर लाइपोमा है तो उसके अंदर बगैर सर्जरी के होम्योपैथी के जरिए से इसको रिमूव किया जा सकता है। होम्योपैथी की अद्वियात कौन सी लाइपोमा के लिए कारगर साबित हो सकती हैं और लाइपोमा का इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।